वेलकम टू माय चैनल फैट बट फिट। टीनोस्पोरा क्लॉडिफ्लोरिया, ये गिलोय जिसके बारे में आप लोग अक्सर सुनते हैं, ये एक ऐसी बेल है जिसको अमर बेल कहते हैं। जिस भी पेड़ पर चढ़ जाती है उसके गुण ले लेती है और उस पेड़ को कभी मरने नहीं देती। और अगर गिलोय की बेल नीम के पेड़ पर चढ़ी हो तो बहुत ही सोने पे सुहागा। कहते हैं देवताओं और दानवों के बीच जब अमृत मंथन हुआ था तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ गिलोय का पेड़ हुआ। तो आइए आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के एक्सपर्ट डॉक्टर शैलेंद्र नेथानी से जानते हैं कि गिलोय के क्या गुण हैं, इसको कैसे लेना चाहिए और कैसे इसका उपयोग करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हर घर में गिलोय होनी चाहिए और इसके गुणों को हमको फायदा उठाना चाहिए। तो आइए जानते हैं गिलोय के बारे में। तो डॉक्टर साहब, गिलोय के बारे में थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी देने की कृपा करें। आजकल जब कोरोना एक वैश्विक महामारी का स्वरूप ले चुका है, गिलोय बहुत चर्चा में है। गिलोय एक बहुवर्षीय बेल या वल्ली है। इसको आयुर्वेद में अमृत वल्ली भी कहते हैं, क्योंकि जिस पेड़ का आश्रय लेके ये प्रसर करती है या फैलती है, उस पेड़ को और अपने का उपयोग करने वाले को ये अमृत जैसे गुणों से भर देती है, इसलिए इसको अमृत वल्ली कहते हैं या ना नष्ट होने वाली बेल भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसको अमृता भी कहते हैं। अमृत सदस्य गुणों के होने के कारण इसको अमृता भी कहते हैं। संस्कृत में इसको चक्रांगी भी बोलते हैं। इसके बहुत से नाम हैं। इसका बॉटनिकल नेम है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। इसके पत्ते हृदयाकार होने की वजह से इसको टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया नाम दिया गया है। और इसके पत्ते पान के जैसे या हृदयाकार होते हैं। इसका तना रस्सी के जैसा देखने में लगता है और इसके पेड़ से एक लंबी लंबी आकाशीय मूल लटकी सी रहती है, रूट। और जहाँ तक औषधि प्रयोग का है, और इसके तने का ही औषधि प्रयोग ज्यादा किया जाता है, पत्तों का नहीं किया जाता है। ये जिस पेड़ का आश्रय लेके प्रसर करती है उस पेड़ के भी इसके अंदर गुण आ जाते हैं। इसलिए नीम पे चढ़ी हुई जो गिलोय है वो औषधि प्रयोग के लिए श्रेष्ठ मानी है, क्योंकि नीम के अंदर भी तिक्त और कसाय रस होते हैं और गिलोय के अंदर भी तिक्त और कसाय रस होते हैं। गिलोय के अंदर केमिकली अगर हम बात करें तो बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो डॉक्टर साहब, इसमें क्या क्या पाया जाता है जो फायदेमंद होता है? गिलोय को आचार्य चरक ने वय स्थापन बोला है। वय स्थापन का मतलब एंटी एजिंग या रिजुविनेटर। ये क्योंकि गिलोय के अंदर बहुत से एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, जैसे बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, एस्कॉर्बिक एसिड, इससे और भी तमाम बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। उनकी वजह से और अपनी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज की वजह से गिलोय जो है आदमी की उम्र को बढ़ाती है, आदमी की वय का स्थापन करती है, उम्र को बढ़ाती है, आदमी के अंदर एजिंग की प्रोसेस को स्लो डाउन करती है एंटीऑक्सीडेंट की वजह से। इसी तरह से गिलोय को आयुर्वेद में श्रेष्ठ ज्वरग्न या एंटीपायरेटिक बोला है। ज्यादातर जो बुखार होते हैं या ज्वर जो होते हैं वो किसी तरह किसी बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन से होते हैं। तो गिलोय के अंदर ऐसे गुण होते हैं। गिलोय के अंदर पाए जाना जो एल्कोलाइड है टीनोकार्डिन, वो बेसिकली वायरस की जो सेल्स होती है, वायरस की जो प्रोटीन सेल होती है उसको तोड़ देता है। और गिलोय के अंदर घाव को भरने की प्रॉपर्टीज होती है। इसीलिए पुराने जमाने में जो गिलोय की एरियल रूट होती थी, जो गिलोय की आकाशीय मूल होती थी, इसको आचार्य सुश्रुत के जमाने में घावों को सिलने के काम आते थे। एज ए सूचरिंग थ्रेड यूज करते थे घाव के सिलने में। तो क्योंकि ये बहुत मजबूत भी होती है ये लिगेंड और इसके अंदर बैक्टीरिया, एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, इसलिए घाव को सिलने के काम आती थी। गिलोय आयुर्वेद की दृष्टि से त्रिदोषहर होती है, वात पित्त कफ तीनों को हरती है। इसके अंदर तिक्त कसाय रस होने की वजह से और मधुर विपाक होने की वजह से पित्त का समन करती है। पित्त का समन करने से यह पाचन तंत्र को बहुत मजबूत करती है, स्वस्थ रखती है और पैक्टिक विकारों में जैसे रक्तपित्त या ब्लीडिंग डिसऑर्डर में बहुत फायदा करती है। गिलोय के अंदर जो एल्कोलाइड होते हैं मुख्यतः
तो गिलोय का उपयोग कैसे करना चाहिए? इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं डॉक्टर साहब? कृपया बताएं इसके बारे में। जहां तक गिलोय को इस्तेमाल करने का प्रश्न उठता है, तो गिलोय का मुख्यतः तीन प्रकार की कल्पनाओं में प्रयोग किया जाता है। एक तो क्वाथ है या काढ़ा, दूसरा सोरस और तीसरा गिलोय सत्तू। तो गिलोय का सोरस निकाल सबसे पोटेंट जो इसकी कल्पना है, गिलोय सोरस या गिलोय का रस जो होता है। इसमें गिलोय के डंठल को 1.5 से 3 अंगुल काट के थोड़ा पानी में भिगो के कूट लेते हैं और कूटने के बाद उसको फोर्सफुली क्रश करके इसका रस निकाल लिया जाता है। और इस रस की जो मात्रा है वो 10 से 15 ml ये सुबह शाम पीना होता है। तो ये सबसे पोटेंट इसका कल्पना होती है। उसके बाद आता है क्वाथ। क्वाथ में सूखी हुई गिलोय के तने को 10 से 15 ग्राम लेके 10 से 15 ग्राम 100 ml पानी में उबालते हैं। 1/4 शेष रहने पे छान लेते हैं। छानने के बाद उसको प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा 40 से 60 ml होती है। तीसरा प्रयोग होता है गिलोय का चूर्ण। गिलोय के शुष्क तने को कूट के कपड़छड़ चूर्ण बना के प्रयोग किया जाता है रसायन की तरह से। तो इसकी मात्रा होती है 2.5 से 5 ग्राम तक सुबह शाम। अब एक अन्य कल्पना होती है गिलोय सत्तू, जो पैतृक विकारों में ज्यादा इस्तेमाल होता है, बुखार में। गिलोय के डंठल को मोटा मोटा कूट के 8 गुने पानी में भिगो दिया जाता है। 8 गुने पानी में भिगो के रात भर 24 घंटे के रख दिया जाता है। सुबह पानी को निथार के फेंक दिया जाता है और गिलोय का सत्तू जो है तली पे चिपका स्टार्च के रूप में मिल जाता है। इसको बुखार से खुरच के धूप में सुखा के प्रयोग किया जाता है। इसे गिलोय सत्तू कहते हैं। इसकी मात्रा होती है 250 से 500 मिलीग्राम सुबह शाम। ये बुखार और जलन इस तरह की चीजों में ज्यादा इस्तेमाल होता है। जहां तक गिलोय के साइड इफेक्ट की बात है, गिलोय का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ऐसे तो। लेकिन जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, जिनको मधुमेह है और वो कोई मॉडर्न वाली दवाई ले रहे हैं, कोई एलोपैथिक एंटी डायबिटिक दवाई ले रहे हैं, उनको थोड़ा सा सचेत होकर इसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि गिलोय जो है यूग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी कि शुगर के लेवल को नॉर्मल रखने के लिए गिलोय का इस्तेमाल होता है या बढ़े हुए शुगर लेवल को ये कम करती है। और पहले से कोई व्यक्ति अगर कोई एलोपैथिक दवाई ले रहा है तो उसका शुगर डाउन हो सकता है। इसलिए उनको सचेत होकर प्रयोग करना चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये एक रसायन है जो नियमित रूप से रोज के रोज इसको इस्तेमाल किया। Thank you, doctor, and please subscribe to my channel to know more about other herbs.